आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक बार की बात है, ट्रक को लोड कराकर मैं अपने उस्ताद के साथ खलासी के तौर पर नागपुर के लिए निकला था। पहले तो ट्रक मैं ही ड्राइव कर रहा था। मुझे ट्रक चलाने का ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए मैंने अंधेरा होने से पहले ही ट्रक ड्राइविंग की। रात के तकरीबन अब 8 बज गए थे और अंधेरे ने अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी थी। मेरे उस्ताद अब सोकर उठ चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ट्रक अब मैं चलाता हूँ, तुम्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है गाड़ी चलाने का रात में। ऐसा कहकर उन्होंने ट्रक की स्टीयरिंग संभाल ली और अब ड्राइविंग मेरे उस्ताद करने लगे और मैं उनके बगल में बैठ गया। ट्रक अब एक सुनसान हाईवे पर था। रात बिल्कुल ही काली और अंधेरी थी, क्योंकि वह अमावस्या की रात थी। पूरा रोड बिल्कुल ही सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। हमारी ट्रक की हेडलाइट ही कुछ रोशनी कर रही थी। मेरे उस्ताद ट्रक ड्राइव कर रहे थे। मैंने मेरे उस्ताद से पूछा, उस्ताद कुछ देर और चला लेने दो मुझे, अगर आप थक गए हो तो। पर मेरे उस्ताद ने मुझसे मना कर दिया और एक कड़क आवाज में मुझसे कहा कि यह एरिया काफी खतरनाक है, तुम ज्यादा अनुभवी नहीं हो, अगर ट्रक कहीं पर रुक गई तो फिर स्टार्ट ही नहीं होगी और हम यहीं के छलावे में फंस कर रह जाएंगे। मेरे उस्ताद की बात सुनकर मैं मन ही मन में सोचने लगा कि ये क्या छलावा और किस चीज की बात कर रहे हैं। पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं अपनी आंखें बंद करके सोने लगा कि तभी अचानक मुझे मेरे उस्ताद की एक कड़क आवाज आई, सो मत, सो मत। उनकी ऐसी आवाज सुनकर मैं झट से खड़ा हुआ और मैंने मेरे उस्ताद से पूछा, पर उस्ताद क्यों न सोऊं मैं, आखिर क्या बात है? मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुम बस चुपचाप बैठे रहो और अपनी आंखें बंद मत करना। ट्रक अपनी पूरी गति सीमा पर था और मेरे उस्ताद उसे लिमिटेड स्पीड से भी ऊपर भगा रहे थे। मेरे उस्ताद का ऐसा जल्दी देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि वे कभी भी अपने काम में जल्दबाजी नहीं करते थे और ट्रक को धीरे धीरे ही चलाते थे। मैंने ज्यादा कुछ उनसे नहीं पूछा और चुपचाप बैठकर सामने देखने लगा कि तभी मुझे कुछ सुनसुनाहट सी आवाजें आई कि जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। मैं यह देखकर और सुनकर काफी हैरान हो गया कि यहां पर तो मेरे उस्ताद के अलावा मुझे कोई भी नहीं जानता, तो ये मेरा नाम लेकर कौन बुला रहा है। मैंने इस बारे में अपने उस्ताद से नहीं पूछा, क्योंकि ज्यादा सवाल करने के कारण वह जल्दी ही गुस्सा हो जाते थे। मैं अपने मन ही मन में यह बात दबाए बैठा रहा। सड़क बिल्कुल ही खाली थी, वहां पर एक भी साधन नहीं था। तभी हमें कुछ सामने सफेद चमकदार रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी ज्यादा थी कि हमारी आंखों में घुस रही थी और हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे उस्ताद ने झट से ट्रक की ब्रेक मारी। मैंने उस्ताद की तरफ देखते हुए पूछा, अरे उस्ताद, आपने ब्रेक क्यों मारे?
आप तो यहाँ रुकने के लिए मना कर रहे थे। परंतु अगले ही पल मेरे उस्ताद वहां पर नहीं थे और मुझे भी पीछे से कुछ तेज अपने सर पे लगा महसूस हुआ और मेरी भी आंखें वहीं पर बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब ट्रक अपनी स्पीड में फिर से भागे जा रहा था। मैंने अपना सर पकड़ते हुए उठकर बैठा और अपने उस्ताद की तरफ देखते हुए बोला, अरे उस्ताद। मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई क्योंकि ट्रक आगे बढ़ रहा था परंतु मेरे उस्ताद अपनी सीट पर थे ही नहीं। उस्ताद तो क्या, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं यह देखकर काफी डर गया और अंदर तक सहम गया। अगर यहां पर कोई है नहीं तो ट्रक कौन चला रहा है? मैं पसीने से तरबतर हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। तब सामने सब कुछ ठीक था। वह सफेद रोशनी अब मुझे नहीं दिख रही थी। मैंने ट्रक के स्टीयरिंग को काफी हिलाने की कोशिश की परंतु वह की टस से मस ही नहीं हो रहा। मैंने काफी बार ब्रेक भी लगाए परंतु सब कुछ ऐसे जाम हो गया था कि जैसे ट्रक सदियों से खड़ा हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और ट्रक के खिड़की दरवाजों को पीटने लगा और चीख की मदद की गुहार लगाने लगा परंतु मेरी सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था कि तभी ट्रक किया एक शीशा नीचे हुआ और उसमें से कुछ सफेद सफेद अंदर आने लगा। वह इतना बेकार और जहरीला था कि उसे सूंघने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी जब आंखें खुली और मैंने देखा अब ट्रक रुका हुआ था, मैं उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा। मैं एक बार फिर से हैरान हो गया था क्योंकि अब ट्रक रेलवे फाटक के बीच पे खड़ा था। मैं काफी डर गया था क्योंकि अगर ट्रेन आ गई तो वह ट्रक समेत मुझे भी उड़ा देगी। मैं सामने वाले गिलास और खिड़की दरवाजे जोर जोर से पीटने लगा, बचाओ बचाओ, परंतु मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अंधेरे में मुझे ट्रेन की हेडलाइटें और हॉर्न सुनाई दे रहा था। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे और मैं और तेजी से खिड़की दरवाजे को पीटने लगा परंतु मेरी किस्मत ही खराब थी। वह टस से मस भी नहीं हुए कि तभी वह ट्रेन अचानक मेरे पास आई और मैंने डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने कानों पर लगाकर गर्दन नीचे कर कर चीखने लगा। तभी मेरे सर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने बहुत जोर से कुछ मारा हो। मैं वहीं पर धड़ाम से गिर गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ट्रक अब रेलवे फाटक से पीछे खड़ा था और अब मैं सेफ था। मैं उठकर बैठा और मैंने देखा ड्राइविंग की सीट पर मेरे उस्ताद स्टीयरिंग से सिर टिकाए लेटे हुए थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें हिलाया, उस्ताद जी, उस्ताद जी। परंतु एक बार फिर मेरा दिल दहल गया क्योंकि उस्ताद के माथे से बहुत ही खून बह रहा था। मैंने उनकी नसें चेक की परंतु अब उस्ताद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं काफी डर गया और चिल्लाते हुए ट्रक का दरवाजा जोर से पीटा और इस बार दरवाजा खुल गया था और मैं वहां से भाग गया। भागते भागते मैंने
फाटक को क्रॉस कर लिया था, परंतु अचानक मुझे चक्कर आ गई और मैं वहीं पर नीचे गिर गया। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो पुलिस मेरे सामने थी और उस्ताद को जमीन पर लेटा दिया गया था। पुलिस ने मुझे मेरे उस्ताद के जुर्म में, मारने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मुझे जेल में डाल दिया। परंतु मेरे घर वालों ने जल्दी ही मेरी बेल करा ली। जमानत होने के बाद मैं फिर से उसी फाटक पर गया और वहीं पर एक कर्मचारी से अपने साथ घटी सारी घटना उसे बताई। तभी उसने मुझे बताया कि काफी महीनों पहले यहां पर से एक प्रेमी जोड़ा गुजर रहा था जो कि अपनी कार में थे, परंतु उनकी कार इस फाटक के बीच में फंस गई और उस रात फाटक पर कोई भी नहीं था। खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण वह कार जाम हो गई थी और आगे पीछे नहीं हिल रही थी और उसके शीशे और खिड़कियां भी सब पता नहीं पुरानी होने के कारण शायद जाम हो गई होगी। ट्रेन आई और उसने उन दोनों को उड़ा दिया। तभी से लोगों का मानना है कि उन्हें उनकी आत्माएं कई बार दिख जाती है और वह लोगों को अपने छल में फंसाकर उन्हें मार देती है। मैं यह बात सुनकर काफी हैरान हो गया और अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल गया और फिर कभी भी उस फाटक के आसपास से नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।